खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तामीरात व मवासलात शकील खान के इस्तीफे पर पीटीआई में हलचल। साबिक सूबाई वज़ीर और रुकने कौमी असम्बली आतिफ खान शकील खान के हक में मैदान में आ गए। कहा, शकील खान 10 साल काबीना में साथ रहे, आज तक उन जैसा ईमानदार वज़ीर नहीं देखा। जेल में बानी पीटीआई के पूछने पर शकील खान ने काबीना में करप्शन की निशानदेही की थी। आतिफ खान का शकील खान के खिलाफ साजिश करने वाले किरदारों को बेनकाब करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तामीरात व मवासलात शकील खान ओहदे से मुस्ताफ़ी। कहते हैं कि इस करप्ट निज़ाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सूबे में करप्शन के सरगना है, वो किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी पीटीआई की बनाई गई कमेटी की सिफारिश पर शकील खान को डीनोटिफाई किया। गवर्नर केपी ने शकील खान को डीनोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पीटीआई में जो भी करप्शन के खिलाफ बात करता है उसका यही हाल होता है। करप्शन सूबाई हुकूमत का मिशन और मकसद है, रुकावट बनने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बद इंतजामी की शिकायत थी। बानी पीटीआई ने शकील खान के खिलाफ शिकायत के हवाले से कमेटी बनाई, जिसकी सिफारिशात पर शकील खान को डीनोटिफाई करने की समरी भेजी गई। वज़ीर आला के खिलाफ भी शिकायत हुई तो तहकीकात होंगी। बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई के एमएनए इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी में खवातीन के लिबास पर एतराज़। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की नुमाइंदा खातून जिस लिबास में इजलास में शरीक थी वो काबिल एतराज़ है। खवातीन के लिबास के लिए एसओपीज़ होने चाहिए, इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात की पीटीआई-एमएन ने इकबाल आफरीदी के बयान की मुज़म्मत। अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि तहरीक इंसाफ ख़वातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी। पीटीआई की फिस्तायत खुलकर बाहर आ रही है। इंसाफ का तकाजा है कि इकबाल आफरीदी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल होनी चाहिए। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मोजज़ा है, इस पर हैरान हूँ। पहली मरतबा इस तरह की चीज़ें हुई। ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम हुआ। धरनों और गंदी सियासत के नतीजे में दुनिया की 24वीं मईशत 47वें नंबर पर आ चुकी। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी खराब हुई। हम आज तक उसके नुकसानात भुगत रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का रद्द-ए-अमल। 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। तहरीक इंसाफ वाले करप्शन खत्म करने का कहते थे, उनके अपने वजीर ने इस्तीफा दे दिया। शकील खान ने कहा कि वज़ीर आला ही करप्ट है। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई के लिए सहूलतकारी का इल्जाम। हसास इदारों ने पंजाब के साबिक आईजी जेल खानाजात शाहिद सलीम बेग को हिरासत में ले लिया। साबिक आईजी जेल शाहिद सलीम बेग बानी पीटीआई के जेल जाने से पहले ही रिटायर्ड हो चुके थे। पंजाब, केपी और गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान। शकरगढ़ के नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। जफरवाल के नाला डेक में भी बड़ा सैलाबी रैला। पानी की सतह बुलंद। जस्टर के मुकाम पर दरिया रावी में तूफ़ानी बहाव 38,000 क्यूसेक हो गया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के फैलाव का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। सूबे में वबा से मुतासर अफराद की तादाद 3 हो गई। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए जा रहे हैं। वबा एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल होती है। तर्जुमान वज़ारत सेहत। इंटरनेट सर्विसेज फिर से तातुल का शिकार। सोशल मीडिया ऐप्स में पैगामात भेजने में दुश्वारी। ऑडियो मैसेजेस के बाद अब टेक्स्ट मैसेज भेजने में भी मसाइल। सार्फिन परेशान।
मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ये अवामी मुफाद की दरख्वास्त है, इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। और फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम का तारीखी कारनामा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एहसास में तकरीब आज होगी। तकरीब का मकसद उनकी सलाहियतों का एतराफ और हौसला अफजाई है। फैज हमीद की गिरफ्तारी मौजज़ा है, उस पर हैरान हूं। पहली मर्तबा इस तरह चीजें हुई। ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम हुआ। धरनों और गंदी सियासत के नतीजे में दुनिया की 24वीं मईशत 47वें नंबर पर आ गई। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी खराब हुई। हम आज तक उसके नुकसानात भुगत रहे हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का रद्द-ए-अमल। कहा, मैं भी जनरल फैज के मुतासरीन में शामिल हूँ। उन्होंने अक्टूबर में मुझसे मुआफी मांगी थी। £190 मिलियन रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई ने £190 रेफरेंस बंद करने के नैब के फैसले का रिकॉर्ड फराहम करने की दरखास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई ने £190 मिलियन रेफरेंस की कार्रवाई रोकने की मुतफर्रिक दरखास्त भी दायर कर दी। बानी पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट के 12 अगस्त का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वज़ीर तलाब पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, 9 मई करने और कराने वालों का गैंग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। फौजी तंसीबात पर हमले करने वाले और कराने वाले एक ही गैंग के पार्टनर्स हैं। कोई चीज पोशीदा नहीं रही कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है और सहूलतकार कौन थे। बानी पीटीआई के नकाब उतरना शुरू हो गए। जब तक 9 मई के एक एक किरदार और सहूलतकार को कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पीटीआई मीडिया डिवीजन पर छापे के दौरान रऊफ हसन के गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित के सबूत सामने आ गए। पीटीआई कारकुनों के मोबाइल फोन फॉरेंसिक के दौरान गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित का इंकशाफ। रऊफ हसन और बैनुल अक़वामी जरीदे के सहाफ़ी रायन ग्रेम व्हाट्सएप के जरिए राबितों में थे। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ आर्टिकल्स भी उन राबितों के दौरान लिखे गए। रऊफ हसन और रायन ग्रेम का बाकायदा राबिता जनवरी 2024 में हुआ। रायन ने साइफर को बुनियाद बनाकर आर्टिकल में पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। फौजी अफसरान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इससे मुतालिक रिपोर्ट से आगाह हैं तर्जुमान पेंटागन की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका की मजबूत शराकत दारी है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरज़्म है। इलाकाई सलामती और मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका की फौजी क़यादत में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत होती रहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने अजहर मशवानी के दोनों भाइयों की बाजियाबी के लिए फ्रीकैन को एक और मौका दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामे की कॉपी वजीर आजम और अटॉर्नी जनरल को भिजवाने का हुक्म। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक वजारत दिफा की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई। ना ही ज्वाइंट सेक्रेटरी ने गुजारिशात अदालत के सामने रखी। रियासत को समझना चाहिए कि हब से बेजा की दरखास्तें मदद की अपील होती हैं।